साल 2018 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला 26 वर्षीय राहुल नौकरी के सिलसिले में शहर जा रहा था। उसे रात 10 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन पर भीड़ कम थी, आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए थे। जब ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पे आई तो राहुल जाके अपने सीट पर बैठ गया। उसका कोच पूरा खाली था। उसके डिब्बे में खाली 4-5 लोग दिखाई दे रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। कुछ देर बाद राहुल ने देखा सामने वाली सीट पर एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला बैठी हुई है। अजीब बात यह है, जब वो ट्रेन के डिब्बे में आया था तब वहां पे कोई नहीं था। राहुल ने सोचा शायद अगले स्टेशन से चढ़ी होगी। महिला चुपचाप खिड़की की तरफ देख रही थी। रात करीब 12 बजे राहुल की नींद खुली। राहुल ने देखा वो औरत अभी भी उसी तरह बैठी हुई है। अचानक महिला ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं। राहुल थोड़ा घबरा गया। वापस लौट कर आया, उसकी सीट खाली थी और महिला भी गायब थी। राहुल ने पूरी कोच में नजर दौड़ाई पर वह महिला कहीं नहीं दिखाई दी। उसे लगा शायद वो किसी और डिब्बे में चली गई होगी। सुबह के करीब 1 बजे एक बूढ़ा आदमी आके राहुल के पास बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है? राहुल चौंक गया। हाँ, पर आपको कैसे पता है? बूढ़ा आदमी डर गया। बेटा, अगले स्टेशन पर उतर जाना, वह इंसान नहीं है। राहुल हंस पड़ा। बाबा, आप मजाक कर रहे हैं ना? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैं पिछले 10 साल से इसी रास्ते पे सफर कर रहा हूँ। कई लोगों ने उसे देखा है, पर जो उसके पीछे गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। यह कह के बूढ़ा आदमी दूसरी सीट पर चला गया। रात के 2 बजे ट्रेन अचानक एक सुनसान जंगल के बीच जाके रुक गई। बाहर घना जंगल था। अचानक डिब्बे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। तभी राहुल को पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सामने वाली सीट पर वही महिला दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। महिला धीरे धीरे उठी और वो राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भाग के अगली कोच में चला गया, लेकिन वहां कोई यात्री नहीं था। पूरा डिब्बा खाली था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वह महिला खड़ी थी। इस बार उसका पूरा चेहरा विकृत था। वह बोली, मुझे घर जाना है। उसका आवाज इंसान जैसा नहीं था। राहुल किसी तरह टीटी के कमरे तक पहुंचा। वहां एक कर्मचारी बैठा था। राहुल ने सारी बात बताई। कर्मचारी का मुंह पीला पड़ गया। उसने कहा, लगभग 20 साल पहले इसी ट्रैक पर एक भारतीय दुर्घटना हुई थी। एक महिला अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। दुर्घटना में उसके पति और बच्चे की मौत हो गई। महिला का शव कभी नहीं मिला। तब से कई यात्रियों ने उसका आत्मा देखने का दावा किया है। सुबह के 3 बजे ट्रेन एक पुराने स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर कोई नाम नहीं लिखा था, ना ही तो कोई कर्मचारी था। कोई रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई इमारतें थीं। महिला ट्रेन से उतर गई। राहुल को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने खिड़की से देखा, महिला प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर राहुल को घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक ट्रेन चलने लगी, लेकिन
महिला की आकृति ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार ट्रेन जितनी तेज थी। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। महिला अचानक फिर डिब्बे के अंदर दिखाई दी। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। महिला रोते हुई बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? अचानक राहुल को कई दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे दुर्घटना, चीखें, खून, टूटी हुई ट्रेन और रोती हुई महिला। राहुल समझ गया कि आत्मा अपने परिवार को खोज रही है। राहुल ने हिम्मत करके कहा कि अब तुम्हारा परिवार इस दुनिया में नहीं है। महिला रोने लगी। पूरे डिब्बा में तेज हवा का झोंका चला। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। फिर धीरे धीरे महिला का चेहरा शांत हुआ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोली, धन्यवाद। और अगले ही पल उसकी पूरी शरीर धुएं में बदल गई। पूरा डिब्बा शांत हो गया। सुबह ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। राहुल उतरने लगा। तभी उसे अपने सीट पर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही महिला और उसका पति और एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमें याद करने के लिए धन्यवाद। राहुल के हाथ कांपने लगे। वह तस्वीर लेके स्टेशन से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी बार ट्रेन की तरफ देखा, एक खिड़की में वही महिला मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। हे गाइस, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब